and welcome all of you. So today we are discuss of a new topic that is functional dependency. तो आज हम functional dependency को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So समझते हैं पहले कि functional dependency क्या है. बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर functional dependency बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और functional dependency क्या होता है? इट्स अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट. फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है एंड ये एक रिलेशनशिप होती है दो डिफरेंट एट्रीब्यूट. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एट्रीब्यूट है आई, एक दूसरा एट्रीब्यूट है वाई. तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी से पता चलता है. एंड इट टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट विद इन अ टेबल. जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो यानी कि हम एक टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली एग्जिस्ट करती है जो हमारा प्राइमरी की होता है और दूसरा क्या होता है जो हमारे नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है. उनके बीच में रिलेशनशिप को बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट जो कि एग्जिस्ट करते हैं किसी भी टेबल में. फॉर एग्जांपल ये हमारी टेबल 1 है, तो इसकी जो भी प्राइमरी की होगी वो और जो भी हमारे नॉन की एट्रीब्यूट है उनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी को शॉर्ट में हम एफडीज कहते हैं. एंड ये हमें इसको हम डिटरमाइन करते हैं तो राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन होता है एंड जो इससे हम बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट है. कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू y, यानी कि x फंक्शनली डिपेंडेंट है, y जो है हमारा वो फंक्शनली डिपेंडेंट है x के ऊपर. अब देखो इसको हम कैसे करते हैं. फंक्शनल डिपेंडेंसी को अगर ब्रॉडली कैटेगराइज किया जाए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया है. एक होता है ट्रिवियल और दूसरा होता है नॉन ट्रिवियल. तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी दो टाइप की होती है. अगर हम डिस्कस करें डिटेल में पहले ट्रिवियल को, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, तो इसमें क्या होता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है a टेंड्स टू b, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. क्यों? इफ़ b इज अ सबसेट ऑफ a. हम इसको ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तब बोलेंगे जब जो b है वो सबसेट हो a का. तब हम इसको बोलेंगे कि a टेंड्स टू b ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है जो हमारी वो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है. दूसरा फॉलोइंग डिपेंडेंसी, जैसे हम इसको ट्रिवियल बोल सकते हैं, जैसे a टेंड्स टू a, b टेंड्स टू b. इस टाइप की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं वो हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, मतलब वो दूसरे पे डिपेंडेंट है. एग्जाम्पल ऐसे कंसीडर करते हैं. एक मैंने टेबल ली जिसके अंदर दो कॉलम बनाए मैंने, ठीक है. एक मैंने टेबल बनाई उसके अंदर दो कॉलम है. एक है मेरा एम्प्लॉय आईडी, दूसरा है मेरा एम्प्लॉय नेम, ठीक है. तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी अगर एम्प्लॉय आईडी सबसेट हो जाए किसका? एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का. और ऑल्सो जो एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय नेम जो है वो ये दोनों भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकते हैं. तो ये कंडीशन है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होने का कि वो सबसेट होना चाहिए उसका, ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, जस्ट अपोजिट. अगर इसी तरह जैसे वहाँ पे a टेंड्स टू b था तो हमने कैसे डिफाइन किया था ट्रिवियल है, ऐसे उसका अपोजिट a टेंड्स टू b ये एक मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है. अब ये नॉन ट्रिवियल कब होगा? जब b जो है हमारा वो मतलब सबसेट ना हो a का. होने के लिए क्या था कि जो b है वो सबसेट होगा अगर a का तो वो ट्रिवियल है, लेकिन नॉन ट्रिवियल होने के लिए वो उसका सबसेट नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़ यहाँ दूसरे पॉइंट देखो, व्हेन a इंटरसेक्शन b इज़ नल. अगर a इंटरसेक्शन b अगर ये नल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? a टेंड्स टू b इज़ अ कंप्लीट नॉन ट्रिवियल. एक ये कंडीशन है, ठीक है. अगर पहली चीज़ तो b a का सबसेट नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नॉन ट्रिवियल होने के लिए. और दूसरी चीज़ अगर इनका इंटरसेक्शन नल हो जा रहा है, ठीक है, तो जो a टेंड्स टू b आ रहा है उसे हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल, कंप्लीट नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है. आई होप आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल क्लियर हुआ होगा. आगे चलते हैं. जैसे नॉन ट्रिवियल का क्या है, id जो है id टेंड्स टू नेम, नेम टेंड्स टू डेट ऑफ बर्थ. ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि ये इस तरीके से, तो ये नॉन ट्रिवियल है, ठीक है.
अब इन्फरेंस रूल पढ़ना पड़ता है। जब भी हम एफडीज पढ़ते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ते हैं, तो हमें कुछ इन्फरेंस रूल लगते हैं। एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं, हालांकि आपको पता है, आपने दूसरे पेपर्स में पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, जो आर्मस्ट्रांग फंडामेंटल इन्फरेंस रूल होते हैं वही यूज़ होते हैं यहाँ पर आरडीबीएमएस में। हम बात कर रहे हैं अभी रिलेशनल डेटाबेस की, तो इसमें भी वही आर्मस्ट्रांग के फंडामेंटल इन्फरेंस रूल यूज़ होते हैं जो हम मैथ्स में करते थे। तो उनकी हेल्प से क्या हम कर सकते हैं, हम कंक्लूड करते हैं कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो बेस्ड है इनिशियल सेट ऑफ डिपेंडेंसी के ऊपर। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, जो इन्फरेंस रूल होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए असर्शन एप्लीकेबल टू अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। वो एक असर्शन का काम करते हैं जो इन्फरेंस रूल होते हैं। दूसरा, ये रूल जो ये इनेबल कर देते हैं कि जो डेरिवेशन है ना, जो हम डेरिवेट करते हैं, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी जो हमें दी हैं उनकी हेल्प से हम न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी को निकालते हैं ओरिजिनल सेट से। तो ये काम करने के लिए भी हमें इन्फरेंस रूल यूज़ होते हैं और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इन्फरेंस रूल जो होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ना, कि न्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी को जनरेट करने में। कुछ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी जाती है और उन फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करके हम कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिराइव भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं। कुछ टाइप के इन्फरेंस रूल जैसे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है ऑगमेंटेशन, थर्ड है ट्रांजिटिव, यूनियन, डिकम्पोजिशन एंड सीडो ट्रांजिटिव। ये इन्फरेंस रूल हम बेसिकली यूज़ करते हैं। अब वन बाय वन हम फटाफट देख लेते हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव, जैसा आपको पता है कि अगर x जो है x टेंस टू बाई, अगर मैंने ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी है, तो रिफ्लेक्सिव रूल क्या होता है कि अगर जो मेरा बाई है, ठीक है, बाई जो है वो सबसेट हो x का, बाई जो है वो सबसेट हो किसका, x का, देन हम बोलेंगे कि जो x है वो डिटरमाइन करेगा बाई को। मतलब x डिटरमाइन बाई को तभी करेगा जब जो बाई है वो सबसेट होना चाहिए x का। वही देखो यहाँ लिखा है, बाई इज अ सबसेट ऑफ x, देन ओनली x टेंस टू बाई। ठीक है, एग्जाम्पल में समझो, ये देखो ABCDE, तो ABC। ठीक है, तो हम ये सिचुएशन तभी लिख सकते हैं कि जब बाई सबसेट होगा तो x टेंस टू बाई होगा। ये है रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन। ऑगमेंटेशन का थोड़ा डिफरेंट है। ऑगमेंटेशन को ही हम पार्शियल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर हमारा जो x है वो डिटरमाइन करता है बाई को, तो जो x z होगा ना वो डिटरमाइन करेगा बाई z को, और z कुछ भी हो सकता है, z फॉर एनी। ठीक है, किसी भी एजेड के लिए। मतलब अगर मेरा इसमें देखो ये एक रिलेशन दिया है जिसके ये हमने डिपेंडेंसी ABCDE, तो अगर A जो है वो A टेंस टू B है तो AC टेंस टू BC होगा। ये देखिए, ठीक है, ये सिचुएशन है, ये रूल है ऑगमेंटेशन का। इसी तरह ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव बहुत सिंपल है। ट्रांजिटिव रूल क्या कहता है कि अगर जो x है वो डिटरमाइन करता है बाई को, तो बाई जो है वो डिटरमाइन करता है z को, तो बाई डिफ़ॉल्ट x डिटरमाइन करेगा z को। ये होता है ट्रांजिटिव रूल। मतलब अगर x टेंस टू बाई है, बाई टेंस टू z है, तो ऑटोमेटिकली x टेंस टू z होगा। ये होता है ट्रांजिटिव रूल। ठीक है, यूनियन पे थोड़ा बढ़ते हैं। यूनियन जैसे आपको नाम से क्लियर है, यूनियन रूल क्या बोलता है कि अगर x डिटरमाइन करता है बाई को, x डिटरमाइन करता है z को, तो देन x मस्ट डिटरमाइन बाई एंड z बोथ। तो x दोनों को डिटरमाइन करेगा, बाई को भी और z को भी। ये क्लियर है। ठीक है, तो अगर x बाई को डिटरमाइन करता है और x z को डिटरमाइन करता है, तो क्या होगा, ये x बाय डिफ़ॉल्ट बाई z को भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है, ये क्लियर कर लो। यूनियन रूल में क्या होता है, x टेंस टू अगर बाई है और x टेंस टू z है, तो बाय डिफ़ॉल्ट x टेंस टू क्या होगा, बाई z। ये कहलाता है यूनियन रूल। ठीक है, ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं कि x टेंस टू बाई जो मैंने समझाया वही लिखा है। अगर x टेंस टू z तो x टेंस टू x बाई, x टेंस टू z, उसके बाद x टेंस टू बाई z डायरेक्ट। ये इसमें ऑगमेंटेशन रूल लगा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखा हुआ है मैंने। डिकम्पोजिशन रूल पे आते हैं। नाम से क्लियर है, डिकम्पोज करना चीज़ों को। तो डिकम्पोजिशन रूल ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट रूल। पहली चीज़, इसी को ही हम प्रोजेक्ट रूल कहते हैं, और ये रिवर्स होता है किसका, यूनियन रूल का। ये याद रखना। कैसे, देखो, अगर x डिटरमाइन कर रहा है बाई एंड z को, ठीक है, तो
x क्या डिटरमाइन करेगा y और x डिटरमाइन करेगा z। हो गया अपोजिट। यूनियन में क्या हो रहा था कि अगर x y को कर रहा है डिटरमाइन, x z को कर रहा है तो x y z को करेगा। इसका रिवर्स हो गया, x y z को कर रहा है तो x y को इंडिपेंडेंटली भी करेगा, z को इंडिपेंडेंटली भी करेगा। तो ये होगा डिकम्पोजिशन रूल, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। आप देख लो, इसमें ऑगमेंटेशन R1 और R2 लग रहा है, ठीक है। सीरो ट्रांसिटिव जो रूल होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर x डिटरमाइन कर रहा है y को एंड बाई जेड को, ठीक है, तो क्या होगा, अगर x डिटरमाइन कर रहा है बाई को और बाई जेड डिटरमाइन कर रहा है w को, तो देन क्या होगा, एक्स जेड जो होगा, ये देखो यहाँ से एक्स जेड होगा वो डिटरमाइन करेगा w। शीडो में ऐसा होता है, अगर मुझे एक x है जिसकी हेल्प से y मिल रहा है मुझे और बाई जेड डिटरमाइन कर रहा है w को, तो बाय डिफ़ॉल्ट x यहाँ से z यहाँ से, तो ये दोनों मिलके डिटरमाइन करेंगे w को, क्योंकि ये बाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा रूल लग जाएगा वो आप देख लो, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, अगर x टेंस टू बाई आपको गिवन है, बाई जेड टेंस टू जेड गिवन है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे और एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, एक्स जेड से w डिटरमाइन हो पाएगा। तो ये क्या है, हमारे कुछ रूल थे, ट्रांजिटिव रूल, जिनकी हेल्प करके हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है और कुछ को हम उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको हम जनरेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ये है हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी का बेसिक टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।